और अब रुख करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में अमेरिका का। और अमेरिका में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। एक तो है अमेरिका का हुकूमती शटडाउन और इस शटडाउन को 5 हफ़्ते गुज़र चुके हैं। अब क्या सूरत-ए-हाल है? हुकूमत किस तरह काम कर रही है? आगे क्या होने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बॉल रूम बना रहे हैं। बॉल रूम बनाने का आइडिया उन्हें कहाँ से आया और इस बॉल रूम के लिए व्हाइट हाउस में तोड़-फोड़ भी की जा रही है। ये क्या मामला है? और फिर वेनेज़ुएला के साथ कुछ ताल्लुकात के हवाले से कुछ नरमी-गरमी के मामलात भी नज़र आ रहे हैं अमरीकी ताल्लुकात के हवाले से। तो नाज़रीन इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। माहीन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, अमरीका से हमें जॉइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम सलाम ओवैस। माहीन बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा ये जो शटडाउन है इसके मामले पर बात कर लेते हैं। 5 हफ़्ते हो गए हैं शटडाउन को, तो अब क्या सिचुएशन है और आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा ये मामला? जी ओवैस, ये 5 हफ्ते जैसे आपने कहा ये शटडाउन चल रहा है। इट्स द लॉन्गेस्ट एवर शटडाउन दैट यूएस हैज फेस्ड। तकरीबन 7 बिलियन से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट आउटपुट एस्टिमेटेड है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, न्यू रिपोर्ट नॉन पार्टीजन कांग्रेशनल बजट ऑफिस से। बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले 750,000 वर्कर्स जो हैं उन्हें छुट्टी पे डाल दिया गया है, एंड इट्स एन अनपेड काइंड ऑफ अ लीव। और एडिशनल जो है 700,000 हैं जिनको जिनको कहा गया है दे हैव टू कम टू वर्क विदाउट पे, और उनको एसेंशियल वर्कर्स कहा जाता है। सबसे जो अफसोस की एक बात है वो है स्नैप एक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम, फूड स्टैम्प्स या फूड एड के नाम से कहा जाता है। लो इनकम अमेरिकन्स डिपेंड ऑन इट, 1 in 8 अमेरिकन्स डिपेंड ऑन दैट, एंड उसको सस्पेंड किया जा रहा है। 42 मिलियन अमेरिकन्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय इट। और एंड इट्स सैड क्योंकि अब नवंबर शुरू होने वाला है, यहाँ पे बड़ा सिंबॉलिक होता है ये मंथ, थैंक्स गिविंग का मंथ है, गिविंग का है। यू गो अराउंड एंड गिव टू पीपल हु डोंट हैव। तो इसकी टाइमिंग भी अगर देखा जाए तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। साथ में मैंने बताया था एसेंशियल वर्कर्स दैट आर गोइंग टू बी वर्किंग विदाउट पे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, टीएसए, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। बल्कि डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये 3 एयरलाइंस हैं दैट हैव reached out to Congress and have said that can you please pass some kind of a resolution so this shutdown stops, because flights बहुत disrupt हो रही हैं, delay हो रही हैं, safety concerns भी हैं, because these air traffic control folks, they are doing part-time jobs in places like DoorDash or in Uber Eats, जो एक food panda जिस तरह पाकिस्तान में है वैसी ये eating services हैं। So they need to get by, so they have to get money, so वो part time ये कर रहे हैं तो they're already exhausted when they're coming to work। तो ये सिचुएशन इज इट्स वेरी सैड एंड देयर इज नो एंड इन साइट, क्योंकि अभी तक एक डेडलॉक है जो चल रहा है बिटवीन द सेनेट एंड द हाउस, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बीच में, एंड आई गेट इनटू दोस डिटेल्स एज वी मूव अलोंग। अच्छा, इस वक़्त अगर हम ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं? और अमेरिका के हवाले से ये बात भी हम जानते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं, वो अपना काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स कर देते हैं। तो क्या वो लोग काम कर रहे हैं? आउटसोर्स जो काम था, वो हो रहा है? उसकी क्या सिचुएशन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक चल रहे हैं, उनको चलने दे रहे हैं, लेकिन उनमें पेमेंट डिलेज़ होंगे। बट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर द वन्स दैट आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन और काम कहाँ-कहाँ शुरू किया जाए। आपने पूछा कि कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशंस और डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा-सा आपको उसकी डिटेल्स भी बताती हूँ। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूज़ियम्स और नेशनल ज़ूज़ और फॉरेस्ट्स वगैरह देखती हैं। Those are disrupted and closed down। फिर environmental protection agencies हैं। नासा जो स्पेस प्रोग्राम है उसके 83% फरलो कर दिए गए हैं, देन छुट्टी पे डाल दिए गए हैं। साथ में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज इम्पैक्टेड 81%, एंड देन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एजुकेशन में 87% जो है वो इम्पैक्टेड है। तो एक और चीज मैं थोड़ी क्लैरिफाई करने जाऊं, बिकॉज शटडाउन इन इट सेल्फ इज अ वेरी मिसलीडिंग वर्ड, क्योंकि लोग समझते हैं वो पूरी गवर्नमेंट बंद हो गई है। इट्स एक्चुअली अ पार्शियल शटडाउन, और एसेंशियल वर्कर्स आर वर्किंग, और नॉन एसेंशियल जो कैटेगराइज किए गए हैं उन पे जो है वो ज्यादा इम्पैक्टेड है। और इन टर्म्स ऑफ जो एसेंशियल वर्क है उसकी भी मैं थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ कि कौन से एम्प्लॉयज हैं दैट आर एसेंशियल एम्प्लॉयज। दोज दैट आर इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नेशनल सिक्योरिटी,
public health emergency and ongoing military operations. अच्छा मही ये बताइएगा कि अगर ये सिचुएशन चलती रही तो अमेरिकी इकोनॉमी जो है उस पर किस किस्म के असरात होंगे? हाँ, ये दो बहुत मेजर सेक्टर्स जो हैं जो इम्पैक्ट होंगे, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। टूरिज्म बिकॉज people come to America to see all the monuments, they go to the national forests and all of that. और फिर ये थोड़ा linked है with the problem of flights as well, because flight delays हो रहे हैं, disruptions हो रहे हैं, air traffic controllers जो हैं वो sick leave बहुत रिपोर्ट हो रही हैं, and they're also doing this thing called slow motion action, यानी कि वो काम पर आ रहे हैं बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट देयर फुल पोटेंशियल, जस्ट बिकॉज एक तो पे नहीं मिल रही है, और दूसरा उससे फिर सेफ्टी कंसर्न्स भी हो जाते हैं, लाइक विल पीपल बी विलिंग टू फ्लाई इनटू अमेरिका एट अ टाइम लाइक दिस। फिर दूसरी जो चीज़ है वो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और जीडीपी को देखें, तो ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है जीडीपी का, तो वैसे ही जो अमेरिका की इकोनॉमी है इज काइंड ऑफ रीचिंग अ स्लो डाउन, तो इट विल हैव अ बिट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन दैट एज वेल। तो जीडीपी ग्रोथ जो है उसका देखा गया है कि वो थोड़ी कम होगी। फिर जो क्रिटिकल सर्विस डिलेज हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, एंड लोग कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि ये जो है एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कॉस्ट है, लाइक द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस टू देमसेल्व्स, कांग्रेस इज फेलिंग ओवर हियर, लाइक द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स आर नॉट रीचिंग एन अग्रीमेंट। और उसकी भी मैं थोड़ी डिटेल्स बता दूं कि शटडाउन होता कब है, जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में एक डेडलॉक हो जाता है सर्टन थिंग्स के बारे में। तो अभी जो बिल शॉर्ट टर्म क्लीन बिल के नाम से रिपब्लिकन्स ने जो पास किया था वो ब्लॉक कर दिया गया है डेमोक्रेट्स से, क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ चीजें हैं इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें मेडिकेयर आ जाता है, अफोर्डेबल एक्ट आ जाता है, बेसिकली कंसर्न्स अबाउट द वनरेबल एंड एंड द जनरल पीपल ऑफ अमेरिका। तो हाँ, सूरत हाल इस तरह की है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइज बिल्कुल एक इम्पैक्ट देखेंगे अगर ये शटडाउन चलता गया तो। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी ओएस के, एक फेडरल जज है रोड आइलैंड के, उन्होंने जो है ये जो फूड स्टैम्प्स के बारे में मैं बात कर रही थी उसको ब्लॉक किया है, ये जो ट्रम्प की सस्पेंशन है, एंड आई थॉट दैट वाज प्रीटी इनक्रेडिबल, दैट न्यूज़ जस्ट केम आउट एंड आई थॉट आई शेयर विद योर ऑडियंस। अच्छा, एक मामला था वो फ़ौज की सैलरी के हवाले से कि फ़ौज को सैलरी नहीं मिल रही थी, फिर किसी किसी डोनर का ज़िक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फ़ौज की तनख्वाह देंगे। तो ये बताइएगा कि ये फ़ौज को फिर सैलरी मिली या नहीं मिली? क्योंकि और डेमोक्रेट्स ने तो ये कहा था कि किसी से डोनेशन लेकर ये सैलरी देना जो है ये कानून के बिल्कुल खिलाफ होगा, इल्लीगल होगा। और ये भी मुझे बताइएगा कि ये शख्स है कौन जो कि पूरी फ़ौज को तनख़्वाह देने की ऑफ़र कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कौन ऐसा मेहरबान और जो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका पक्का दोस्त निकल आया? हाँ, ये बड़ी फैसिनेटिंग न्यूज़ है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। पहले लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट के जो 1.3 मिलियन एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स हैं, जो सर्विस मेंबर्स हैं वो कौन है। दिस आर्मी, यूएस आर्मी, मिलिट्री कोर, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल गार्ड, ये सब इसमें आ जाता है, इवन स्पेस लाइक नासा, राइट। अब इनको जो है दे आर एसेंशियल वर्कर्स, दैट मीन्स दे आर एसेंशियल वर्कर्स, इनको पे नहीं मिल रही है बट दे हैव टू बी शोइंग अप फॉर वर्क, इट्स रिक्वायर्ड फॉर देम टू शो अप फॉर वर्क। तो they are coming, and the core missions that are happening in different parts of the world led by US are still going to be ongoing, those are not going to get impacted। और जो जो आपने जिन साहब की बात की, तो एक अनोनिमस डोनेशन आई है, और इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट, इट्स $130 मिलियन। और जो साहब आइडेंटिफाई किए गए हैं उनका नाम है टिमोथी मेलन, और ये जो है कंजर्वेटिव हैं, और ये पहले भी ट्रम्प को सपोर्ट कर चुके हैं और काफ़ी कंजर्वेटिव फिलांथ्रोपी करते हैं। इन्होंने जो है ट्रम्प के जो सुपर पैक्स हैं उनको $100 मिलियन में कंट्रीब्यूशन पहले भी दिया है, and he's a heiress, that he's like inherited a lot of money from his parents and from his grandparents। अब ये जहां तक लीगैलिटी की बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेंटागन ने फौरन एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, दे जस्ट एक्सेप्टेड इट राइट अवे, क्योंकि एक्सेप्टिंग में मसला नहीं है, इट्स बिकॉज इट्स बिन एक्सेप्टेड अंडर द जनरल गिफ्ट एक्सेप्टेंस अथॉरिटी क्लॉज। असल जो है लीगैलिटी का होता है कि ये इस्तेमाल किस चीज में होंगे। अगर ये सैलरी, मिलिट्री को सैलरी देने में इस्तेमाल होंगे, तो इट वायलेट्स द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोप्रिएशन क्लॉज। So it really depends on how these funds are used. Right now it's just it has to be seen how it will be used. लेकिन ये अमाउंट भी इतनी ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए। गवर्नमेंट शटडाउन अभी चलता ही रहेगा, तो आई डोंट थिंक
ये सस्टेनेबल होगा, दे वुड ऑल्सो हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ फाइनेंसिंग द मिलिट्री। क्या बात है जी! हमें भी ऐसे दोस्त मिले हैं जो हमारे लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हों। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट्स का आपने ज़िक्र किया, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सैलरीज़ का क्या होगा? क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बगैर सैलरी के भी इस वक़्त काम करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो अगर सैलरी ना मिली तो वो कब तक काम करेंगे? वो इदारे कब तक चलेंगे? हाँ, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं अफेक्टेड हुए हैं। और इफ आई वाज टू लाइक डू अ कैटेगराइजेशन, आई एम गोइंग टू गो थ्रू द स्टैट्स ऑफ द वंस दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 50% जो है वो फर्लो कर दिए गए हैं, छुट्टी पे डाल दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक्टिव ड्यूटी जो कर रहे हैं वो 335,000 है। होमलैंड में 96% जो है वो एसेंशियल वर्कर्स है, जस्ट कमिंग। तो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि majority of them are complying. ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि majority of these people are coming to work and they're showing up, लेकिन sick leave ज़्यादा हो रही हैं। और फिर जो मैंने आपको बताया है कि एक go slow action है, वो भी देखा जा रहा है बहुत, जिसमें they are not really working to their full potential. They're working slowly, or they're not being productive, and they're being a little sloppy, if said casually, because they're not getting the money for it, but they are showing up in majority. That's what at least been seen. दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर भी है, जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट किस्म के चेंजेस हुए हैं, और ये नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स को और मॉन्यूमेंट्स को दिखता है। तो या इट्स रियली सैड विद व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट, एंड वी आर रियली होपिंग इन द कमिंग वीक्स, एटलीस्ट दिसंबर तक तो ना जाए, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन कम्स अलोंग। एंड ट्रम्प हैज बीन वेरी वोकल अबाउट द शटडाउन, दैट ही इज आल्सो गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब एक और मामला है। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो बॉल रूम बना रहे हैं। मतलब ये क्या कहानी है? ये क्या उनको अचानक रक़्स करने का शौक हो गया कि जो गरीब लोग हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं जो काम करने वाले लोग हैं, और जो ये अमीर-अमीर लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनको रक़्स करने का शौक हो गया, डांस करने का शौक हो गया। ऐसी क्या डांस करने की जगह कम पड़ गई थी व्हाइट हाउस में जो ये नया बॉलरूम बनाया जा रहा है, इसकी ज़रा कहानी बताइएगा। और ये कितनी हिस्टोरिक जगह है जहाँ पर ये बॉलरूम बन रहा है? कॉस्ट क्या होगी? क्यों बनाया जा रहा है? प्लीज़ अगर थोड़ी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, ओएस, ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग खबर है कि 1,000 पीपल आर गोइंग टू बी अकोमोडेटेड इन दिस। इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ 200 टू 250 मिलियन डॉलर्स, 90,000 जो स्क्वायर फुटेज इसकी एकरेज है। एंड ये एक बहुत ही हिस्टोरिक स्पॉट था जहाँ फर्स्ट लेडी जो है उनके ऑफिसेज होते थे। इसको एज अ लेगेसी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, बिकॉज वी नो ट्रम्प लव्स लेगेसीज एंड ही लव्स टू लीव हिज मार्क एवरीवेयर। एंड व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दैट शुरू में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ईस्ट विंग को इंटरप्ट नहीं करेंगे, एंड देन ट्रम्प वेंट completely the opposite direction, and he pivoted and he completely demolished that area. The good thing is, if there's any good news about this, कि ये टैक्स पेयर डॉलर्स नहीं है। ये जो है बिग टेक जो अमेरिका में कही जाती है, गूगल, अल्फाबेट, एप्पल, इन्होंने इसको फंड किया है। और इसकी जो इंटेंशन है कि ये यहाँ पे बड़े-बड़े लाविश किस्म के स्टेट डिनर्स होंगे। एंड तो ये है, और रीसेंट जो पोल्स हैं शो कर रहे हैं दैट 60% ऑफ अमेरिकन्स आर एंग्री अबाउट दिस, एंड दे कंप्लीटली डिसअप्रूव इट। अब्राहम लिंकन से लेकर डोनाल्ड ट्रम्प तक का सफ़र है, देखें यूएसए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो अब इस बॉलरूम के खिलाफ कोई कोर्ट में जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत सारे फैसले जो हैं वो कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं और फिर बाद में कोर्ट कहता है कि ये गलत काम किया जा रहा था। हाँ, दे हैव बीन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स दैट हैव कम आउट, और उन्होंने कहा है कि ये फेडरल लॉ के अगेंस्ट है। अब देखते हैं ये बात आगे कहाँ तक जाती है, और इफ दे आर एबल टू ब्लॉक ट्रम्प एंड स्टॉप हिम फ्रॉम मेकिंग। एक और मुझे बड़ी हँसी आई थी ये खबर पढ़ के, लेकिन मैंने कहा मैं आपके व्यूअर्स को भी थोड़ा एंटरटेन कर लूँ कि लिंकन अब्राहम लिंकन का जो रेस्ट रूम है, उसको भी इन्होंने रेनोवेट किया है। और इन्होंने कहा है कि 1940s के बाद बिल्कुल जो है वैसे का वैसा है, इज़ आउट ऑफ फैशन, एंड तो उन्होंने उसको पूरा किया है, और उसके बारे में वो बड़ा जो है ब्रैग भी कर रहे हैं कि देखिए मैंने इस तरह की इसमें मटेरियल यूज़ किया है, इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस ऑफ वेयर द मनी इज गोइंग। एक तरफ आप देखें स्नैप में जो बेसिक पुअर अमेरिकन हैं, दे आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक मील्स, एंड अब दूसरी जगह यहाँ पे इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें हो रही हैं जो मतलब पैसा बचा के इधर जाया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है, और ये लेगेसी प्लान में जा रहा है।
और फाइनली हम एक और एडवेंचर जो सामने आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। वेनेज़ुएला से क्या नाराज़गी हो गई है अब अमेरिका की, और क्या ये अमेरिका का कोई नया प्लान है, कोई नई जंग शुरू करने का प्लान है? इस बारे में भी बताइएगा। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काफ़ी लेफ्ट लीनिंग आउटलेट्स जो अगेंस्ट ट्रम्प हैं मोस्टली इन देयर रेटरिक एंड नैरेटिव, उन्होंने कहा है कि वो देयर इज़ अ वॉर गेटिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ वॉर, देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर इन वेनेजुएला एंड यूएस। तो आई थिंक वॉर का वर्ड तो डेफिनिटली वेरी स्ट्रांग है, बट येस, दे हैव ऑलवेज बीन टेंशंस बिटवीन वेनेजुएला एंड यूएस, लेकिन अब जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, दे हैव एस्केलेटेड टू ऑन अनदर लेवल। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कैरेबियन में हुआ है सितंबर में, कि एक यूएस मिलिट्री स्ट्राइक हुई है, ठीक है, और उसमें इट वाज अ डेडली स्ट्राइक, 27 पीपल वर किल्ड एंड 5 बोट्स वर डिस्ट्रॉयड, और कहा जा रहा है दैट दिस वाज रिलेटेड टू वेनेजुएलन ड्रग कार्टेल। और अब जो है बहुत वोकली ट्रम्प ने जो मडोरो हैं प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, उनको कहा है दैट ही हैज डायरेक्ट लिंक्स with the drug cartels over there. And he said this without any evidence, but he's saying that, or जो मडोरो हैं वो कह रहे हैं और यूएस को ब्लेम कर रहे हैं दैट ही इज अक्यूजिंग यूएस के दे वांट रिजीम चेंज, एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉर नहीं, लेकिन आई थिंक एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो डेफिनेटली चल रहा है, बिकॉज कैरेबियन में बहुत बड़े बड़े नेवल सेटअप्स कर लिए हैं यूएस ने, just to show their military prowess and their power, and to kind of tell Venezuela what's coming if they are not really, getting into some kind of a solution about these ड्रग इश्यूज। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर इस हफ्ते आई है कि एक कोवर्ट ऑपरेशन ट्रम्प कर रहे हैं थ्रू सीआईए विद इन वेनेजुएला टू डिसॉल्व दीज drug cartels or these like drug operations, and they are framing it in terms of messaging as counter narcotics operation. तो या दैट्स व्हाई वी आर एट, इट्स समथिंग कि आप बहुत हमें क्लोज आई रखनी चाहिए इस पे। एस्केलेट तो डेफिनेटली हो गई है ट्रम्प के टाइम में ये चीजें, लेकिन आई वुडंट से दैट वेनेजुएला इज इन द बेस्ट ऑफ place as well, because they did have elections that people had a lot of doubt in terms of who won, etc. So, and there are drug issues that has been shown, evidently, के है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। लेट्स सी वेयर इट गोस। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, माहीन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थीं और अमेरिका के मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी।